प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज 2 जनवरी 2025 गुरुवार पौष मास शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि है और आज गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और विष्णु भगवान को समर्पित है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही लड़कियों के विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ पीले रंग का कपड़े पहने, पूजा कक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प ले, दूध दही घी शहद और चीनी से पंचामृत बनाए। गंगा जल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अक्षत चंदन रोली, धूप दीप गंध, पीले फूल केला और पीली मिठाई अर्पित करें। गुरु का भोग लगाए। गुरुवार का व्रत कथा का पाठ करें। केले के पेड़ की पूजा करें और पूजा में केले के पत्तों का इस्तेमाल करें। शाम को बिना नमक का भोजन करें। गुरुवार के दिन सुबह या शाम को विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। अब आइए श्रवण करें गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। बहन बचपन से ही भगवान बृहस्पति देव की व्रत किया करती थी। बड़े ही श्रद्धा से हर गुरुवार को सुबह उठकर घर की सारी कामकाज करके स्नान करती थी और स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ कपड़े पीले रंग के कपड़े पहनती थी और भगवान विष्णु जी की केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़ और अक्षत फूल चढ़ाकर घी का दीप जलाकर बड़े ही श्रद्धा से पूजन करती थी और अंत में आरती करती थी और अंत में केले की पेड़ की परिक्रमा भी करती थी। बहन के व्रत और श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति महाराज आते थे और 4 लड्डू और साथ में चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू को खा लेती थी, कटोरा को अपने घर के कोठरी में धर देती थी। एक दिन की बात है, बहन अपने घर में नहीं थी। उसकी भाभी घर की सफाई कर रही थी तो अचानक अपनी ननद के कमरे में घुसी और उसकी कोठरी खोलकर देखी। उसने देखा कोठरी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद चांदी का कटोरा कहाँ से लाई होगी? कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने पति से पूछना। तो भाभी कहने लगी, मेरे पति तो मेरे बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। तो इस पर पड़ोसन कहने लगी, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने अपनी पड़ोसन के सीख के अनुसार वैसा ही किया। अब पति बोला, क्या तू पागल हो गई है क्या? तो पत्नी कहने लगी, नहीं, पागल तो मैं नहीं हो रही, मगर तुम्हारी बहन जरूर हो रही है। पता नहीं कहां से चांदी की कटोरे ला लाकर कोठरी को भर रखी है। पूरे कोठरी चांदी के कटोरा से जगमग हो रही है। अपनी बहन को घर से निकालो। अब भाई अपने पत्नी की बात सुनकर और उसकी बात को मानकर अपनी बहन से जाकर बोला, बहन चलो मामा के घर चलते हैं। बहन तो जानती थी भाई मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। बहन ने अपने भैया और भाभी की बात सुन ली थी। बहन भी बृहस्पति देव का नाम लेकर घर से चल पड़ी और अपने भाई से कहने लगी, भाई जहाँ भी केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वही मुझे छोड़ देना। भाई ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास अपनी बहन को छोड़ दिया।
जिस दिन भाई ने अपने बहन को छोड़ा उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले की पेड़ की बरहे नियम और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन की, कहानी कही, आरती करी, परिक्रमा करी। बृहस्पति महाराज आए और चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भाई छिपकर ये सब देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा प्रार्थना करने लगा। बृहस्पति भगवान बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, तुम्हारी बहन तो सत की व्रत करती है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर चांदी का कटोरा में 4 लड्डू देकर चला जाता हूँ। तू मेरे भक्त पर कलंक लगा रहा है। भाई बार बार बृहस्पति देव से क्षमा प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे बृहस्पति भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा। और भाई अपने बहन से भी माफी मांगकर बहन को घर वापस लेकर आ गया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी और बोली, तू फिर इस बहन को लेकर चला आया? भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, ये बृहस्पति भगवान का व्रत करती है। बृहस्पति भगवान इसके व्रत से प्रसन्न होकर वही से चांदी का कटोरा में 4 लड्डू देकर चले जाते हैं। तो पत्नी कहने लगी, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी बहन कैसे बृहस्पति देव की व्रत करती है और कैसे बृहस्पति देव इसे चांदी का कटोरा देकर चले जाते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। अब पत्नी क्या करती है कि आसपास के सभी पड़ोस में जाकर कह आती है कि सब कोई अपने बच्चे को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति देव का व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा, इसलिए जरूर आना। जब बहन को ये बात मालूम पड़ी, बेचारी एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, हे भगवान मेरी लाज रखना। ऐसा 3 बार बहन ने कहा। अब तो बृहस्पति भगवान आए और सारे बच्चों को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर भाभी की आंखों से आंसू बह पड़ी और भाभी ने भी बृहस्पति भगवान से क्षमा प्रार्थना की। और अब तो हर गुरुवार को ननद भाभी दोनों जन मिलकर बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगे। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। कथा के अनुसार श्री हरिपाल जी नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। श्री हरिपाल जी गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने श्री द्वारिकाधीश भगवान की उपासना में मग्न रहने वाले एक संत को अपने सतगुरुदेव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन श्री हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की, भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणाविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यही रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय कृपा कर हमें बताए। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुम जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भागवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से श्री सुदर्शन जी भक्तों की भी रक्षा करते रहते हैं। संतों को रिझा
लोग तो भगवान रिझ जाएंगे। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव हम रोज संतों को कहाँ ढूंढने जाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं संत आ जाएंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। साधु संतों से उनका बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को कहते हैं, एक बार कभी हरिपाल जिनके घर भी जाकर देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह से संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते ही घर से बाहर जाने तक का समय हरिपाल जी को नहीं मिलता। बाहर जाना बंद हो गया, अतः धन कमाने नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे जितने भी धन था वह संतों की सेवा में लुटा दिया। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दिया। हरिपाल जी की संत सेवा के बारे में सर्वत्र चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया तो कोई कर्ज नहीं देना स्वीकार कर रहा था। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया, परंतु साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। हरिपाल जी बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं और ना भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा करी जाए तो इन भगत विमुखों का अन्य संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होगी। चोरी करते समय यह ध्यान में रखते थे कि भगवान से विमुख धनिक का धन ही ले। जो भक्त वैष्णव संत हो अथवा भक्त का कोई चिन्ह तिलक कंठी दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन नहीं चोरी करते थे। संतों की सेवा थोड़ी देर के लिए स्त्रियों को सौंपकर बाहर जाते थे और घूमकर यह देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भजन नहीं होता। फिर रात में जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे, आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। उन्हें एक वैश्य व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि यहाँ कोई कंठी तिलक धारण नहीं करता, घर में जप कीर्तन नहीं होता। हरिपाल जी ने सोचा, आज रात में इसी के घर पर चोरी करेंगे। रात्रि के समय हरिपाल जी उस व्यापारी के घाट में चुपचाप चले गए और चोरी करने लगे। जिस व्यापारी के घर में हरिपाल जी गए थे वो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा थी, वैष्णव भेष में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वह ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से कभी हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। हरिपाल जी रात में जब उसके घर पर चोरी कर रहे थे तभी थोड़ा आवाज हुई। व्यापारी की बेटी नींद से जागी और पिताजी को भी नींद से जगाया। व्यापारी की बेटी ने कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। हरिपाल जी एक जगह छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत, आवाज ना करना। यहाँ श्री हरिपाल जी के अलावा चोरी कौन करता है? इस नगर में एक वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो कभी नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा भी
धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम जाकर शांति से सो जाओ, नहीं तो संतों की सेवा में विघ्न होगा। वह दोनों जाकर सो गए, परंतु हरिपाल जी ने उनकी सब बातें सुन ली। हरिपाल जी रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है। अब घर घर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लगे। मन में बहुत गलानी हुई और निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूंगा। जिस चादर में चोरी का सामान ले जाते वह चादर भी हरिपाल जी उस व्यापारी के घर छोड़ आए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए थे। जैसे ही वह चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। पूर्व में वह संत और भगवान में श्रद्धा रखता तो था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। तब से चोरी छोड़कर हरिपाल जी अभक्तों को पहचानकर लूटपाट नहीं करते। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उसके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा हमें दे दो। उनमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारिकाधीश, हे बिठलेश, हे कृष्ण। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते ही पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरह यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाए। उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह बंद हो गई थी। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करे, अपनी स्त्री से यह बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री न थी। ऐसे में दोनों दाम्पति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्कंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। श्री रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते नहीं। प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भगत है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी साथ चलूं क्या? भगवान ने कहा, आओ चले, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना। सारे सुंदर आभूषण आप धारण करो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भागवत चर्चा न होने पाए। केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषणों के बारे में ही बात करना। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजी मैं अमुक गांव से रहा हूँ। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट है। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दे। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपए को लेकर अपने स्त्री को देकर कहा कि इन रुपए से संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ।
जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम, उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की बातें ही करते रहे। एक स्थान पर रुककर ही श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्यौछावर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पीटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मणी जी अंगुलियों में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी उंगली मरोड़ कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनुरूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम के दृढ़ता की परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया गया नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दिया। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने हरिपाल जी पर अपनी कृपा करी, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अब सुनिए पौष मास कथा अध्याय 18। इस कथा में आप सभी श्रवण करेंगे श्री राम के नीतियुक्त वचन की कथा। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था, गुरुदेव ने कुछ दिन और उस आनंद को अनवरत रहने देने की बात कही तो राम मौन हो गए। गुरु की बात टाली नहीं जा सकती। अब आगे की कथा। भरत व्यग्र हो रहे थे कि राम से अपना मंतव्य कैसे प्रकट करें। उन्होंने वशिष्ठ जी को अपनी दुविधा बताई। वशिष्ठ जी ने विचार करके श्री राम सहित सभी मंत्री समाज को बुला लिया। श्री राम गुरु के चरणों में शीश नवाए बैठ गए। मुनि वशिष्ठ ने सेवक के सामने श्री राम का गुणगान करके भरत का प्रश्न समाज के सामने रख दिया कि प्रभु किस उपाय से अयोध्या लौटे। सब मौन हो गए क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। वशिष्ठ जी की नीतियुक्त वाणी सबने सुनी परंतु उपाय किसी की समझ में नहीं आया। तब भारत ने ही गुरु से विनती की कि उस सभा में उनसे आदरणीय व ज्ञानी और कौन है, अतः वह उपाय उन्हें ही सुझाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुए और कहा कि उपाय भी श्री राम की ही इच्छा और प्रेरणा से फलीभूत होते हैं। फिर भी अपनी बुद्धि से मैं कहता हूँ कि जब सर्वस्व जाता हो तो आधे की भी रक्षा कर लेना पुरुषार्थ है। उपाय यह है कि भरत और शत्रुघ्न वन को जाए और श्री राम, जानकी जी व लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट चले और प्रजा को सुखी करे। गुरुदेव के इस उपाय पर भरत और शत्रुघ्न सहस्त्र तैयार हो गए। उनके जैसा बरभागी कौन होगा जिन्हें प्रभु श्री राम इस प्रकार सेवा का अवसर दे। भरत तो 14 वर्ष क्या समस्त जीवन वनवास को तैयार हो गए। सब भारत के इस प्रेम पर मुग्ध हो उठे।
श्री राम गंभीर बैठे सुन रहे थे। भरत के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। उन्होंने कृपा सिंधु श्री राम की ओर इस तरह याचना भरी दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो कि हे त्रिभुवन के स्वामी, कृपा करके सबका संताप हरे। राम ने अनुराग भरी दृष्टि से भरत पर डाली तो आकाश से निहार रहे इंद्रदेव घबरा उठे। भरत के प्रेम में राम वशीभूत हो गए तो जगत का क्या होगा। वे देवी सरस्वती की ही शरण में गए और उनसे भरत की बुद्धि फेरने को कहा। सरस्वती ने इंद्र को कठोर दृष्टि से देखकर कहा, भरत जी को इतना दुर्बल ना समझो। जिनके प्रेम के अधीन स्वयं श्री राम हैं, उन पर कोई माया कैसे प्रभावी हो सकती है। इंद्र मन मारकर रह गए। आज भरत सब काम बिगाड़ देंगे। सभी राम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने प्रियजनों और समाज का मन जान लिया था। अब वे धीर गंभीर वाणी से उत्तर दे रहे थे, हे तात, कर्म वचन और मन से भरत के समान कोई निर्बल नहीं है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और इसके मंगल हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु प्रिय भरत, क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि कल का इतिहास राम को यह कहकर कलंकित करे कि राम ने पिता के वचन का पालन करने हेतु वन गमन का स्वांग किया और भरत के प्रेम का अनुचित लाभ उठाते हुए सत्ता प्राप्त कर ली। क्या पिताजी की आत्मा इससे संतुष्ट हो जाएगी कि राम ने दिखावा किया? जिस हेतु उनके प्राण गए वह तो सिद्ध न होगा। आप सभी परम ज्ञानी हैं। स्नेह अपने भाव में कितना भी दृढ़ हो, परंतु कर्तव्य का सत्य से अधिक दृढ़ तो नहीं हो सकता। श्री राम ने नीति युक्त वचन सुनकर सभी स्वयं को लज्जित अनुभव करने लगे। श्री राम ने क्या गलत कहा है? लोक व्यवहार में स्नेह और संबंधों की अपेक्षा कर्तव्य व वचनों को प्राथमिकता दी जाती है। समाज बड़ी जटिल संरचना है और सत्य विमुख होने पर उल्हाना देती है। राम ऐसा उल्हाना उनके स्नेह हेतु कैसे सह सकते थे? धर्म की रक्षा उनका परम लक्ष्य था। श्री राम के वचनों का सर्वप्रथम राजश्री जनक ने समर्थन किया। लोक व्यवहार की गति वे भली भांति जानते थे। धर्म विमुख होने पर देवता भी निंदित होते हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी सहमति दे दी। राम कदापि अनुचित नहीं कह सकते। फिर क्या उपाय हो? अवध के राजा तो रामचंद्र ही है। तब राम ही उपाय सुझाते हैं। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रघुकुल की रीति का आदर करना चाहिए। 14 वर्ष की जो अवधि विधाता ने हम सबके वियोग के लिए निश्चित की है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भरत को इस अवधि में प्रजा का पालन करना है और मुझे साधु समागम का लाभ लेना है। तत्पश्चात जो देव चाहेंगे वह होगा। श्री राम की बात सबको अच्छी लगी। भरत जी को तनिक दुख तो हुआ, परंतु प्रभु को अकटाए बात का कोई उत्तर नहीं। इसी से सबके कर्तव्य का निर्वाह होता है। इसी से लोक व्यापार भी संतुष्ट होगा और मर्यादा भी बनी रहेगी। परंतु भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मानते। वह केवल श्री राम का है। प्रभु की आज्ञा है कि वह उनकी प्रजा का रक्षक बने, शासन का निमित्त बने। तब भरत ने विह्वल होकर श्री राम से उसकी चरण पादुकाएं मांगी। वे चाहते थे कि सिंहासन पर वे पादुकाएं रहे, जिससे यह अनुभूति हो कि अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र है और प्रजा को सुख मिले। भरत की मांग विचित्र थी और राम सकुचा रहे थे, परंतु भरत की इच्छा भी उनके लिए सर्वोपरि थी। अतः उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भरत को सौंप दी। भरत ने उन्हें मस्तक से लगा लिया, जैसे सर्वस्व प्राप्त हो गया हो। सब समाज हर्षित हो गया। भले ही राम को लौटना संभव ना हो सका,
परंतु उनके साथ बिताए 4 दिन जीवन के सबसे सुखद दिवस रहे। अब वियोग का समय आ पहुंचा। प्रयोजन आधा सिद्ध हुआ, परंतु पूर्वता से अगले दिन प्रातः गुरु माताओं और भरत शत्रुघ्न सहित पूर्ववासियों को विदा करते समय श्री राम भावुक हो गए। बड़ा करुणा दृश्य था और देवता हर्षित हो रहे थे और भी प्रसन्न थे। बिना किसी खोटे उपाय के ही काम बन गया। माताएं बार बार राम, लक्ष्मण और सीता जी की बलैया ले रही है। माता सुनैना ने सीता जी को पति सेवा का उपदेश दिया। वनवासी इस अवसर पर भावुक हो उठे। राम और भरत का प्रेम अद्भुत है। विधाता ऐसे भाई सबको दे। अयोध्या लौट आने तक भरत के मन में विषाद रहा। तब गुरु वशिष्ठ और जनक जी ने उन्हें समझाया। संताप दूर होने पर भरत ने उचित कार्यवाही की। पहले तो विधि विधान से चरण पादुकाएं को सिंहासन पर रखकर प्रतीकात्मक राम राज्य की स्थापना की। फिर अपना राजसी भेष त्याग कर तपस्वी भेष धारण किया। उन्होंने नगर से बाहर नंदीग्राम बसाकर वहीं से राज्य संचालन आरंभ किया। भारत का यह अद्भुत त्याग था। वे अनासक्त होकर प्रजा की सेवा करने लगे। वास्तव में भारत का चरित्र परम पवित्र है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।